आगे चले। ओके जी, रिकवरी फाइल सेव नहीं कर रहा हूँ। ये रिकवरी फाइल दे देता है बाज दफा। ठीक है, ऊपर पढ़, कैनवास के ऊपर लिखा होता है, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा से फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, साइज वगैरह आज लगा के। और 720, और इसका कितना था, 1280। रेजोल्यूशन ओके, क्रिएट कर। अब ये सारा सिस्टम ऊपर नीचे हो गया। वर्क स्पेस सिंगल क्लिक करेंगे, मेरा वर्क स्पेस आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास लेयर का पैनल है। ठीक है, इसमें जो भी आप काम करेंगे तो यहाँ पे उसकी लेयर बनती जाती है। और न्यू लेयर लेना हो तो यहाँ पे नीचे प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे, आपकी लेयर न्यू आ जाएगी। बैकग्राउंड लेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉक होता है। इस लॉक पे सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉक हट जाएगा। ठीक है, अगर दोबारा से लॉक करना हो तो यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉक हो जाएगा बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड लॉक करने का क्या फायदा है। अब यहाँ से मैं मूव टूल ले रहा हूँ। ठीक है, क्लिक करके रखेंगे तो उसके अंदर मूव टूल है, आर्टबोर्ड टूल है। तो मूव टूल ले रहा हूँ। मूव टूल क्या काम करता है, अब यहाँ पे ये वाली लेयर मेरी सिलेक्ट है, सेकंड वन। तो मैं इसको जहाँ पे मूव करना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना हो तो उसकी लेयर आपके पास सिलेक्ट होना जरूरी है। यहाँ से लेयर सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे मूव करना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे आपका ब्रश होता है। ठीक है, मैं सिर्फ डॉट लगाता हूँ यहाँ पे। डॉट लगाया मैंने, ये अब डॉट अलग लेयर के ऊपर है। ठीक है, और आपका जो दूसरा एरिया है, दिस वन, वो इससे अलग है। ठीक है जी। ओके, अगर आपने ग्रुप में मूव करना है तो ग्रुप सेलेक्ट करें गे, लेकिन अभी फिलहाल ग्रुप नहीं है, लेयर में रहने दें इसको। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऊपर की तरफ आपके पास आती हैं। अच्छा, जो भी टूल आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी टूल आप सेलेक्ट करेंगे, लेट्स सी, तो उसी की प्रॉपर्टीज आपको साइड पे नजर आएंगी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज साइड पे नजर आएंगी, कुछ प्रॉपर्टीज आपको ऊपर की तरफ जो है वो नजर आएंगी। जैसे मैं टूल चेंज करता हूँ, कोई भी एबीसी टूल आप ले लें। ठीक है, तो जब आप टूल चेंज करते जाएंगे, कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे चेंज नजर आती है। टेक्स्ट की, यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, तो जैसे मैं टेक्स्ट लिखने लगूंगा, यहाँ पे भी उसकी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट की आ गई, और ऊपर वाली साइड पे भी कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग आ गई। ठीक है, मूव टूल है आपका यहाँ। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये एक पैनल आ रहा है, फिलहाल मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी, अगर आपके पास आ रहा है, पुराने फोटोशॉप में नहीं है ये लेटेस्ट वाले में ही आएगा। तो इसको मैंने हाइड कर दिया फिलहाल। अब जिस लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही मूव होगी, दूसरी लेयर मूव नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इस सेटिंग को चेंज भी किया जा सकता है वैसे, लेकिन ये बेस्ट होती है। अच्छा, लेयर के ऊपर अब आपने कोई भी इमेज लेके आना है, लेट्स सी मुझे डिलीट करना है, तो क्लिक करके यहाँ पे डिलीट का बास्केट का बटन है, क्लिक करेंगे। क्लिक करके ड्रैग कर दें या सिंगल क्लिक कर दें उसके ऊपर, तो आपका लेयर जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब मैं कोई इमेज लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, आपको जो मैंने लिंक भेजा है ड्राइव का, ठीक है, उसके अंदर आप जाएं तो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन के अंदर रिसोर्सेज का एक पीडीएफ है। ठीक है, रिसोर्सेज, कि हमने डेटा का कैसे फाइंड आउट करना है और कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है।
तो ये मैंने ओपन किया है। हाउ टू स्टार्ट रिसर्च फॉर डिजाइनिंग। ठीक है, डिजाइनिंग के लिए आपने रिसर्च कैसे करनी है। यहाँ पे सर ने पता नहीं डेटा नहीं भेजा, लिंक ही नहीं भेजा। खैर, हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट करने, कोई भी आपको कहता है कि आपने डिजाइन बनाना है तो सर्च कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले लोगो फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, उसका लेट्स सी मैं कहता हूँ कि आपने दानकाश का अपने इंस्टीट्यूट के लिए थंबनेल बनाना है। ठीक है, तो आप सिंपली दानकाश लोगो लिखें, तो आपके पास यहाँ पे लोगो आ जाए। ठीक है जी। ठीक है, ये लोगो है, ये शॉर्टकट में लोगो है। ठीक है, तो आपको जो भी चाहिए हो वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकंड थिंग, अच्छा जेपीजी की डिफरेंट टाइप, सॉरी इमेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जेपीजी होता है, पीएनजी होता है, डब्ल्यूईबीपी होता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप होती हैं और वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए बाज़ दफ़ा यूज़ होती हैं। ठीक है, एक्सटेंशन जैसे डॉट पीडीएफ भी होता है। तो फोटोशॉप में या तो हम जेपीजी यूज़ करते हैं या पीएनजी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी आप फाइल उसमें इमेज अपलोड करेंगे तो वो आपको एरर देगा। ठीक है, अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे आए तो आपके पास एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन क्या करती है कि अगर आपका फाइल किसी और फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है, ऐड टू क्रोम करेंगे, जस्ट इसको ऐड एक्सटेंशन। तो किसी भी फाइल के अंदर अगर है, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट एज इमेज, यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तो ये उसको जेपीजी में की फॉर्मेट में, यहाँ पे पीएनजी लिखा हुआ है, ठीक है, पीएनजी में या जेपीजी में जहाँ पे भी आप, उसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से जस्ट सेव करेंगे तो अब आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, बाज दफ़ा आप कोई इमेज डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे डॉट पीएनजी की जगह कोई और एक्सटेंशन आ रहा है, या जेपीजी या पीएनजी के अलावा कोई और, तो फोटोशॉप वहाँ पे एरर देता है फिर बाज दफ़ा। ठीक है, तो इसको क्लिक करके ड्रैग करें फोटोशॉप के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक लोगो की फाइल आ गई। अच्छा, इसका लोगो के साथ अब हमने ये देखना है कि इसके साथ बैकग्राउंड तो नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास लेयर के साथ आईज आती हैं। मैं सिंगल क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब मैंने ये आईज क्लोज की है, इसका मतलब है ये लेयर आपको नजर नहीं आएगी। इसी तरह से इसकी आई क्लोज की है तो ये वाली लेयर नजर नहीं आएगी। अब इसके साथ हमें बैकग्राउंड मिल रहा है। ठीक है, अब इस बैकग्राउंड को हमने कैसे रिमूव करना है। फर्स्ट, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे आता है मैजिक विजर्ड टूल। सिंपल, मैजिक विजर्ड टूल। ठीक है, लेयर आपका सिलेक्टेड है, मैजिक विजर्ड टूल पे आपने सिंगल क्लिक करना है। तो यहाँ पे वाइट एरिया, मैजिक विजर्ड टूल करता क्या कि एक जैसा कलर जो एक ही बाउंड्री के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको मैं जूम करता हूँ, मैंने आपको पिक्सल्स पढ़ाया है। ठीक है, ये पिक्सल्स है, एक स्पेसिफिक बॉक्स है, उसके अंदर स्पेसिफिक कलर है, उस कलर का एक कोड होता है बैकग्राउंड पे जिसे सिस्टम स्टडी करता है। तो हमारे सामने ये, अब के अलग बाउंड्री है, ठीक है, ए की अलग है, एस की अलग है। तो जो आपका मैजिक विजर्ड टूल है वो क्या करता है, अगर आपकी लेयर ये वाली सिलेक्ट है, ठीक है, आपने सिंगल क्लिक करना है तो वो एक बाउंड्री के अंदर जो इतने पिक्सल्स हैं उसको सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है जी, एक बाउंड्री के अंदर उसने ए को सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ के को सिलेक्ट किया है। अब आप शिफ्ट प्रेस करें, ए पे क्लिक करें, फिर शिफ्ट प्रेस करें। अब जैसे मैंने शिफ्ट के बगैर करूंगा
ठीक है, तो वो क्या करेगा, पिछले वाले को डीसेलेक्ट कर देगा और अगला वाला सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर उसके साथ ही करना है, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पे आपका मैजिक विजर्ड टूल के साथ प्लस का आइकॉन आ जाएगा। रेड डॉट पे क्लिक करें, एस पे क्लिक करें, ए के एन ए डी, ठीक है जी। तो ये आपका सिलेक्ट हो गया सारा। अब इसके साथ बैकग्राउंड, यहाँ पे आपके पास होता है मास्क। आपने सिंगल क्लिक करना है यहाँ पे। अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लैक मास्क आया है। ठीक है, ब्लैक का मतलब है हाइड, सिंपल। और वाइट का मतलब होता है शो। ये आपने याद रखना है बस। थ्रू आउट हमने इसके साथ चलना है, ब्लैक वाइट। ओके। अब अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अनडू, कंट्रोल जेड फॉर अनडू। ठीक है, यूनिवर्सल की है। ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं यहाँ पे मास्क पे क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ है, ऑपोजिट। ठीक है, उसने बाहर वाले को छोड़ दिया और अंदर वाले को रिमूव कर दिया। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से ऑल्ट के बगैर। बाज दफा ऑल्ट के साथ आपने काम करना है, बाज दफा विदाउट ऑल्ट काम करना है। यहाँ पे मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास लोगो आ गया। ठीक है जी। तो ड्रैग ड्रॉप करना है। ठीक है, एक्सटेंशन, 3 स्टेप बताएं। पहले एक्सटेंशन ले आए, वो डाउनलोड करें। ये आपकी एक्सटेंशन जो है, आ, इस नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं, WEBP AVIF इमेज कन्वर्टर नंबर 1। या आपके पास जो स्लाइड आएगी, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्सटेंशन फॉर एनी फाइल टू इनटू जेपीजी डाउनलोड। ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक का स्टेप अप आपका क्लियर है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। मैं कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ यहीं पे रहते हुए। सॉरी था। अच्छा, इस थंबनेल के इस लेयर के कितने हिस्से हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है थंबनेल। ठीक है, थंबनेल के साथ यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। ये होती है आपकी रेस्टराइज इमेज। और यहाँ जिसके साथ बॉक्स आ रहा है वो आ रहा है आपका कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिंक आ रहा है, और लिंक के साथ यहाँ पे मास्क आ रहा है। ये आपका मास्क होगा। यहाँ पे उसका नेम होगा, और खाली जगह पे भी कुछ इफेक्ट्स आते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। यहाँ से आई को मैं क्लोज कर सकता हूँ, विजिबल कर सकता हूँ बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड अलग है। ठीक है जी, बैकग्राउंड अलग है। और लेयर क्योंकि अलग है, और दानकाश अलग है। ठीक है, जो आपका लोगो है वो अलग है। अगर आपका इमेज, लेट्स सी, मैं इसकी एक कॉपी बनाना चाह रहा हूँ। दो तरीके हैं। ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे, क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, तो एक अलग कॉपी भी आ जाएगी, एक अलग लेयर भी आ जाएगी। एक अलग कॉपी भी आ गई है उसकी, और एक अलग लेयर भी आ गई है। अगेन, अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, एक लेयर अलग आ गई है, लेकिन कॉपी जो है वो इसी के ऊपर आ गई है। तो इसको अगर मैं क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा, शिफ्ट के साथ करेंगे तो एक प्रोपोर्शन में जाएगा। विदाउट शिफ्ट करेंगे, ठीक है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो किसी भी रैंडम साइज पे चला, अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे तो एक साइड पे रहेगा। कंट्रोल जीरो, अगर आगे पीछे हो जाए कुछ। तो कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ इसकी कॉपी लेने के लिए हम। ठीक है जी, कंट्रोल जे प्रेस करते हैं। अब देखिए, मैं बैकग्राउंड को हाइड कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ऊपर वाली लेयर भी हाइड कर रहा हूँ। अगर आपके पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे कुछ आपको दे रहा है, ठीक है, मैसेज स्टडी कर सकते हैं, ओके प्रेस करें। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, ये क्या करेगा कि ये अलग पैनल में आपको एक दे देगा बना के। ठीक है जी, एक लेयर दे देगा, इंडेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसका क्या फायदा है, इससे पहले जो है वो मैं यहाँ पे एक और चीज कर लेता हूँ। राइट क्लिक करें, यहाँ पे रेस्टराइज है। ठीक है, यहाँ पे होता है अप्लाई, राइट क्लिक करेंगे मास्क के ऊपर। ठीक है,
पहले मैंने राइट करना है, रेस्टराइज करना है, यहाँ पे रेस्टराइज है, ठीक है। यहाँ पे मास्क है, मास्क को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे अप्लाई लेयर मास्क, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब वो जो मास्क था वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब राइट क्लिक करें, सॉरी, हाँ जी, राइट क्लिक करें खाली जगह के ऊपर, यहाँ पे लेट्स सी आर्टबोर्ड की क्यों आ रही है, तो यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट लिखा होता है, सिंगल क्लिक करेंगे तो वही बॉक्स आपके पास यहाँ पे दोबारा से आ गया। इसका फायदा क्या है? अगर मैं इसको रेस्टराइज करता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल टी फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल टी फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीसाइजिंग, कंट्रोल टी प्रेस की है। ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं यहाँ पे कुछ आपके पास डॉट्स आ रहे हैं, ऑल्ट प्रेस करके अगर आपको इसको छोटा करेंगे, ठीक है, रीसाइज करेंगे, ठीक है, और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है जी। ऑल्ट प्रेस करके आप इस तरह से, अगर आप विदाउट ऑल्ट करेंगे तो ये एक साइड, इसकी ऑपोजिट साइड लॉक हो जाएगी, ये ऑपोजिट साइड है, ये लॉक हो गई है और ये वाली मूव कर रही है। विदाउट ऑल्ट, ऑल्ट के साथ प्रोपोर्शन में जाएगा चारों साइडों से एक जैसा। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो तीन साइड लॉक होंगी, सिर्फ एक साइड चलेगी, थ्री साइड लॉक हो गई है, ये वाली भी, नीचे वाली भी, ऑपोजिट भी, और शिफ्ट के साथ सिर्फ ये वाली आपकी मूव कर रही है। तो कंट्रोल टी के साथ आपका ये बिहेवियर है कुछ। एस्केप प्रेस कर रहा हूँ, दोबारा से कंट्रोल टी, ठीक है। अब मैं अगर कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ, सी कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ और क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये इसका प्रोस्पेक्ट जो है वो चेंज कर रहा है, इसको प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये उसका प्रोस्पेक्ट है। देखें, माउस का फर्स्ट बटन मैंने बताया था, कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट, इनके कॉम्बिनेशन के साथ आप यूज करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रोल टी सबसे पहले, ठीक है। अगर आप प्रोपोर्शन में साइज बड़ा करना चाह रहे हैं, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो प्रोपोर्शन में चारों साइडों से एक जैसा साइज बड़ा होता है, सबसे ज्यादा ये यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप विदाउट ऑल्ट करेंगे तो एक साइड, ऑपोजिट साइड लॉक हो जाएगी, ये अगर मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ तो ऑपोजिट साइड वहीं पे लॉक है, ठीक है, और ये बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो तीन साइड लॉक हो जाएंगी और एक साइड मूव होगी शिफ्ट के साथ। तो ये इसका कॉम्बिनेशन ट्रांसफॉर्म का। राइट क्लिक करें अगर हम, तो यहाँ पे कुछ और हमारे पास ऑप्शंस आती हैं इसमें। अगर आपने इसको रोटेट करना है 180 डिग्री, तो यहाँ पे सिंगल क्लिक करें, 180 डिग्री पे वो रोटेट हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। इसी तरह से 90 डिग्री पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लिप हॉरिजेंटल, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, उल्टा हो गया, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। फ्लिप वर्टिकल, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, फ्लिप हॉरिजेंटल। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, रेस्टराइज किया हुआ है मैंने, ठीक है। अगर आपकी इमेज रेस्टराइज है, अब इसको मैं कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके छोटा कर रहा हूँ, और यहाँ पे टिक का भी ऑप्शन है, या फिर आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका रिसाइज हो गया यहाँ पे। अब जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा, इसके जो पिक्सल्स हैं वो फट जाएंगे, ये पिक्सलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा? जब आपकी जो लेयर है वो रेस्टराइज है, आपकी जो लेयर है वो रेस्टराइज है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करें, अब इसको बनाते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, अगेन मैं इसको दोबारा से छोटा कर रहा हूँ, इंटर प्रेस कर रहा हूँ, दोबारा से कंट्रोल टी पर के, अब जब मैं इसको दोबारा से जब बड़ा करूंगा तो इसके पिक्सल्स खराब नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट का और रेस्टराइज का फर्क होता है, ठीक है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट और रेस्टराइज का ये फर्क होता है। अब एक और चीज स्मार्ट ऑब्जेक्ट में देखिए, ये बॉक्स हमारे पास बना हुआ है, यहाँ पे मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ, सी, हमारे पास एक अलग पैनल आ गया, एक अलग पैनल में वही लेयर आ गई, ठीक है। जब हमारे पास बहुत ज्यादा लेयर्स होंगी, लेट्स सी, यहाँ पे मैं कुछ और लेयर्स क्रिएट करता हूँ, ठीक है। जब हमारे पास बहुत ज्यादा लेयर होंगी तो मैं चाह रहा हूँ कि मैंने बस इस लेयर के ऊपर काम करना है, ठीक है। मैं डबल क्लिक करूंगा, इस बॉक्स के ऊपर अलग से एक पैनल ओपन हो जाएगा, थंबनेल के ऊपर डबल क्लिक नहीं करना है,
सिर्फ उस बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करना है, अलग से एक पैनल ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो भी काम करूंगा उसको सेव करूंगा कंट्रोल एस के साथ। लेट्स सी मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लेके ब्रश लेता हूँ, और यहाँ पे आपका ब्रश होता है ये, ठीक है। फिलहाल इसको हम बाद में स्टडी करें। यहाँ पे क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ इतना सा, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ। अब ये सेव हुआ है, तो जो काम मैंने यहाँ पे किया है वही इफेक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये फायदा होता है। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, दोबारा से वो वहां पे ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी काम करता हूँ लेकिन कंट्रोल एस नहीं करता, ठीक है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जब आप काम करेंगे वहीं पे आपने, जैसे आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सेविंग फाइल होती हुई नजर आती है, ठीक है। तो ये सेव हो गया है। तो वही फाइल जो वहां पे आ रही थी वो अब यहाँ पे एज इट इज आएगी। तो जब लेयर्स बहुत ज्यादा हो फिर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है जी। लेयर्स को डिलीट करना है, सबको सिलेक्ट करें, ठीक है। सिलेक्ट करना है, अगर रैंडम सिलेक्शन करनी है, कंट्रोल एक लेयर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करके रखें, दूसरी लेयर जो जो भी आपने सेलेक्ट करनी है वो कर लें, ठीक है। और अगर आपने सारी एक तरतीब से करनी है तो सिंगल लेयर पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करके फोर, वहां पे आगे क्लिक करेंगे फोर लेयर तक, तो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी एक साथ। अगर आपने दोबारा से लेट्स सी कंट्रोल लेयर थ्री को छोड़ना है, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, क्लिक करेंगे, लेयर थ्री जो है वो आपकी डीसिलेक्ट हो गई है दोबारा से, ठीक है जी। अच्छा एक चीज और, अगर आपने यहाँ पे सिलेक्शन बनाई थी, लेट्स सी मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाई थी एच की, अगर इसको डी सिलेक्ट, अच्छा जब तक आपकी ये सिलेक्शन बनी हुई है, अब आप जो भी काम करेंगे वो इस सिलेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। यहाँ से मैं न्यू लेयर ले रहा हूँ, और ब्रश लेके अगर मैं पेंट कर रहा हूँ, साइड पे पेंट कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो एरिया है वो सिलेक्टेड हो गया है, ठीक है। अब मैं जो भी काम करूंगा वो सिलेक्टेड एरिया के अंदर आएगा, सिलेक्टेड एरिया से बाहर नहीं आएगा। तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ फॉर डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट करने के लिए उसको यूज किया जाता है। तो डिलीट कर रहा हूँ ये वाली मैं लेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपकी टॉपिक्स ये वाला आज का एंड करते हैं। तो डी रेस्टराइज करना है, मास्क, और यहाँ से आपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है। हाँ, बैकग्राउंड कौन सा रिमूव करना है? जो वाइट बैकग्राउंड है, कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड अभी हमने रिमूव नहीं करना। जब आप इसको सीख लेंगे फिर हम कॉम्प्लिकेटेड की तरफ आएंगे कि कॉम्प्लिकेटेड चीजें कैसे हैंडल आउट होती हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। आपने कल यही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये दांत का आपने कोई भी लोगो लेना है, एनीवन, वाइट बैकग्राउंड वाला, उसको रिमूव करना है, और देखना है कि कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और ट्रांसफॉर्म चीज़ों को कैसे किया जाता है। तीन चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, और मास्क कैसे लेना है, और बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करना है, ठीक है, लोगो। तो ये आपके पास आज का लेक्चर। हाँ, वो मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। आज भी ठीक है जी, प्रैक्टिस करें, 5-6 मिनट हैं आपके पास। तो फिर कुछ प्रॉब्लम? बस इस पेज को आप फाइल करना, ठीक है, वो कल आपने कॉपी कर दिया आपने, ठीक है। हाँ, बिल्कुल।
बिल्कुल। कोई बात नहीं। इंस्टॉलेशन कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा टाइम कभी कभी वो लेता है।